ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों, कृषि स्टार्टअप और सभी पक्षों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान अपनी जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये पहल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम भारत नाम से बेचा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि हर बूंद अधिक फसल योजना के तहत सरकार सिंचाई के लिए फव्वारों के इस्तेमाल को महत्व दे रही है। इससे पानी बचाने में मदद मिलेगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही कृषि स्टार्टअप संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और एक ई पत्रिका इंडियन एज का विमोचन किया। कार्यक्रम को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेजी, उनमें प्रदेश के 2,59,00,000 किसान भी शामिल हैं। इन किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की गई। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की खाद की 66 खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उच्चीकरण का उपहार भी मिला। इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से सहभाग किया। वाराणसी के रुद्राक्ष सभागार में आज केंद्रीय संस्कृति व संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कबीर उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कबीर सनातन संस्कृति के अद्भुत ध्वजवाहक रहे हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए कबीर के दृष्टांतों का उदाहरण दिया। श्री मेघवाल ने कबीर के दोहे, पद और भजन गाए और उनमें निहित भावों को बताया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी उपस्थित रहे। सरकार पेटेंट कानून को सरल बनाने के लिए उसमें संशोधन करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नए पेटेंट कानून को सरल और बेहतर बनाने के लिए सभी संबद्ध पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अनुसंधान पार्क में छात्रों और नवोन्मेषकों से चर्चा के दौरान श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पेटेंट हासिल करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। प्रयागराज जिले में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने दीपावली के लिए स्वदेशी उत्पाद तैयार किए हैं। इनके मुकाबले दीपावली में स्थानीय बाजारों में बिकने वाले विदेशी उत्पाद पीछे छूट गए हैं। ये महिलाएं पिछले कुछ महीनों से गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, उनके वस्त्र, झूमर, लाइट, घरों को सजाने के हस्तशिल्प के सामान और पूजा सामग्री बनाने में लगी हुई थी। महिलाओं को उनसे अच्छी आय हो रही है। जिले की डूडा परियोजना अधिकारी बताती हैं कि नगर में इस समय 150 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए का अनुदान और इस रकम पर ब्याज में छूट भी दी जा रही है। प्रदेश में 2 अलग अलग हुई दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भरवटिया मुस्तहकम में कल देर रात एक विवाह घर में खंभे के गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक वृद्ध महिला घायल हो गई। ये लोग घरों में बाढ़ का पानी भर जाने के कारण विवाह घर में शरण लिए हुए थे। उधर औरैया कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिहोली गांव में एक कार के एक ट्रक की चपेट में आ जाने से भाई बहन सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई।
ये लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा देकर अपने घर मैनपुरी जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।